ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हम लोगों ने वाईफाई का कुछ कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें देखा था, और एक WLC कॉन्फ़िगरेशन और ये सब हम लोगों ने कवर किया। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से अभी। ऑडियो क्लियर है ना? स्क्रीन विजिबल है? एक बार कंफर्म कर लो सभी लोग। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट ये जो एंटरप्राइज सेटअप और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किया था थ्रू एक्सेस पॉइंट एंड ऑल, ये सब तो हो गया था। आज थोड़ा सा एडवांस लैब का ही पार्ट है। और सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इसको मैनेज करते हैं थ्रू GUI, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट को। ठीक है, तो इनको जैसा कि लास्ट के सेशन में हम लोगों ने देखा था कि इनका कनेक्टिविटी और ये सारी चीज़ें था, उसी के लिए करते हैं। तो डिवाइसेस हमारी पावर्ड ऑन है, बट इन डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन में हमें IP भी मिल गया है। IP कहाँ से मिला है? क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर इसको 10 की रेंज में IP दिया है। सेटिंग के अंदर अ, या इसको एक DSCP IP मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो IP एड्रेस है हमारे इस WLC डिवाइस का, ये है 192.168, सॉरी, ये है हमारा 10.0.0.10। ठीक है, और WLC है। और इसका जो ये GUI है, इससे पहले आपने एक नॉर्मल वो देखा था, बट ये जो GUI कॉन्फ़िगरेशन इसमें है, इसका यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड admin@123 है। ठीक है, अब ये कैसे करना है, ये अभी कॉन्फ़िगर नहीं है, ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं। ओके, और ये तो रहा हमारे इस WLC डिवाइस के बारे में। और एक्सेस पॉइंट का नेम मैंने AP1 दे रखा है, और एक एक्सेस पॉइंट का नेम मैंने AP2 दे रखा है। ओके, यानी कि जो हमारा फर्स्ट एक्सेस पॉइंट होगा, है ना, फर्स्ट एक्सेस पॉइंट होगा, इसका SSID मैं प्रोवाइड करूँगा AP1। ओके, और इसका जो पासवर्ड होगा, राइट, जो पासवर्ड होगा वो मैं दूंगा 123456789 0। ओके, और जो दूसरा SSID है वो AP2 होगा, और पासवर्ड मैं जस्ट अपोजिट कर दूंगा 0987654321। ओके, ऐसे इन दोनों क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके ये जो हमारे यूजर हैं, ये अपना कनेक्टिविटी और ये सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर इस डिवाइस को भी मैं पावर ऑन कर लेता हूँ। और एग्जैक्टली हमारा ये जो एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट को हमें चाहिए DSCP IP इन एरिया को, बिकॉज दीज आर दी वायरलेस डिवाइसेस। So we need to configure DSCP. So DSCP you can configure on router. Either you can configure on any device, or on any DSCP server. Okay. So sometimes we can configure DSCP on our WLC whenever there is any support or configuration, uh, like support of DSCP from WLC device. Either we can add a server, and we can use this server as a DSCP server. Okay. सो मैं यहाँ पर एक पूल प्रिपेयर करूँगा जो कि पूल सीखो लाइव नेम से होगा, दिस इज़ नेटवर्क नेम। एंड मैं इस सर्वर की IP यहाँ पर स्टार्ट करूँगा 50 से, और WLC का IP यहाँ पर ये होगा, और उसके अकॉर्डिंग इस सर्वर की IP 10.0.0.5 है। तो ये जस्ट IP इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, तो इसको भी मैं असाइन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इस सर्वर पर IP कॉन्फ़िगरेशन में आना है। एक मिनट, इस सर्वर पर आ जाएंगे। IP कॉन्फ़िगरेशन तो 10.0.0.5 मैंने दे रखा है, और गेटवे सब कुछ ओके है। DNS सर्वर मान लिया, यही सर्वर मेरा DNS सर्वर रहेगा। उसके बाद मैंने इसके सर्विसेज में जाकर DSCP के अंदर DSCP सर्विस को ऑन कर दिया है, फास्ट इथरनेट जीरो पर। और इसका जो पूल नेम है वो सर्वर पूल दिया हुआ है, और इसका जो IP है गेटवे का 10.0.0.1 है।
क्योंकि 10.0.0.1 मैं यहाँ पर राउटर की आईपी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10.0.0.1 है और ये हमारा सर्वर आईपी है। ओके, तो दिस इज़ डीएनएस सर्वर और स्टार्ट आईपी हमने यहाँ से 10.0.0.50 से लिया हुआ है। 10.0.0.50 है। 20 क्लाइंट को आईपी देना है तो पहले क्लाइंट को 50, 51, 52, 53 ऐसे करके मिलेगा। और ये TFTP सर्वर भी यही सर्वर हमारा होने वाला है। और जो WLC का एड्रेस है वो 10.0.0.10 मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, ये WLC का आईपी एड्रेस कहाँ पर, इसके अंदर। तो ये सर्वर क्या करेगा, ये जो सर्वर है ना, ये हमारा इन सभी को आईपी देना स्टार्ट कर दिया, DHCP सर्वर, जो कि 10 की रेंज में आईपी यहाँ पर है। ठीक है, अब फाइनली हम इन WLC को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो यू कैन कॉन्फ़िगर दिस WLC डिवाइस फ्रॉम एनीवेयर इन द नेटवर्क। ओके, बट मैं ये एज ए एडमिन पीसी यूज़ करता हूँ और इसका डेस्कटॉप ओपन करता हूँ। आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.2। सो लेट मी पिंग विथ WLC which is 10.0.0.10 एंड सी क्या रिप्लाई हमारा आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है। तो अगर ये रिप्लाई आ रहा है तो फाइनली हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्ज़िट करेंगे और इस पर एक चीज़ और कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे 1 मिनट। ओके, तो क्या मैं कर रहा था यहाँ पर, तो इस WLC को ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई और मैं इस पीसी से एक्सेस करने वाला था, तो रिप्लाई तो हमारा आ रहा है। तो वेब ब्राउज़र पर आएंगे और WLC का जो एड्रेस है उसको यहाँ पर 10.0.0.10 असाइन करेंगे। गो पर क्लिक करेंगे, WLC हमारा फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सेस होगा। और इसका जो यूज़र नेम है मैं देने वाला हूँ एडमिन और पासवर्ड admin@123। ये कुछ भी आप प्लान कर सकते हो। और ये स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ओके, तो पासवर्ड में हम एक कैप्स लेटर असाइन कर देते हैं। तो पासवर्ड मैंने यहाँ से चेंज कर दिया है और पासवर्ड के लास्ट में एक ए असाइन कर दिया है। ठीक है, तो हमारा ये WLC कॉन्फ़िगरेशन का एक सिंपल पैनल हमें दिखता है जहाँ से ये पूछ रहा है सिस्टम नेम, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड admin123। कह रहा है कि सिस्टम नेम, तो 31 कैरेक्टर का कोई भी सिस्टम नेम दे सकते हो। तो मैं इसका दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक नेम लाइक WLC। ओके, 1। और आप कोई वाईफाई नेम भी दे सकते हो और अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेंगे, डेट एंड टाइम प्रॉपर सिंक कर देंगे। उसके बाद NTP सर्वर मैनेजमेंट आईपी हमारा 10.0.10.0.0.10 है, .0.10 करना है। और सबनेट मास्क इसका 255.0.0.0। डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.0.0.1। और VLAN वगैरह कुछ नहीं है, तो मैनेजमेंट आईपी एड्रेस हमारे VLAN का ही, सॉरी ये WLAN का ही एड्रेस होता है। और बाकी सब कुछ ओके है, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ से एक नेटवर्क पूछ रहा है, सो आई एम गोइंग टू असाइन अ नेम लाइक सीखो लाइव -1, WPA2 पर्सनल सिक्योरिटी और 123456789 0। ओके, कंफर्म पास फ्रेज 123456789 0। एंड बाकी कुछ नहीं करेंगे, नीचे आ जाएंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। वर्चुअल आईपी एड्रेस यहाँ से, तो नो नीड टू कॉन्फ़िगर एनी वर्चुअल आईपी एड्रेस। ओके,
जस्ट नेक्स्ट करेंगे और ये प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन के बाद जस्ट आप अप्लाई करोगे एंड ओके कर दोगे, ठीक है। जैसे अप्लाई ओके करोगे फिर आपका ये डिवाइस एक्सेस नहीं होगा, आपको एच टी टी पी एस यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा और फिर गो करोगे, ठीक है। एच टी टी पी एस के बाद तो थोड़े देर के बाद यहाँ पर दोबारा से आपको एक्सेस मिलेगा। ये अभी ग्रीन होने दीजिए। हो गया। तो फिर यहाँ पर जब दोबारा एक्सेस करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, लॉगिन करना है। अब नया क्रेडेंशियल जो आपने दिया था वो ऐड करना है। ओके करेंगे और ये आपका WLC डिवाइस कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। नाउ यू कैन कन्फिगर ऑल डिटेल, ओके। अब जो भी आपको यहाँ पर कन्फिगर करना है कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पोर्ट 1 पोर्ट 2, दो पोर्ट ग्रीन का मतलब दो पोर्ट एक्टिव है, इस पर कनेक्टेड है। बाकी दो पोर्ट ग्रीन नहीं है तो मतलब ये अभी यूज में नहीं है। तो हम रियल डिवाइस का पूरा यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अपने रियल डिवाइस में यही देखा था। बाकी यहाँ पर मल्टीपल अदर पोर्ट हैं और USB है, ये सब पोर्ट हैं डेटा कॉन्फ़िगरेशन बैकअप और इन सारी चीज़ों के लिए और स्टोरेज कॉन्फ़िगर करने के लिए। और भी अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पूरी डिटेल है कॉन्फ़िगरेशन का, कितने पोर्ट अप हैं कितने पोर्ट डाउन हैं और बाकी डिटेल्स यहाँ से आपको मिल जा रही है। यहाँ पर एक डिटेल है जहाँ से आप देख सकते हो दो एक्सेस पॉइंट AP1 AP2 ऑटोमेटिक इसने यहाँ से ले लिया कि दो एक्सेस पॉइंट इसमें कॉन्फ़िगर हैं, जिसमें से हमारा AP1 और AP2 दोनों यहाँ पर डिटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर और अगर हम यहाँ पर देखें तो AP1 के बारे में AP2 के बारे में सब आपको मिलेगा, बट यहाँ से सबसे पहले मॉनिटर में आते हैं और अपना ये डिटेल चेक करते हैं। ये समरी है और यहाँ पर कितने एक्सेस पॉइंट हैं वो आप चेक कर सकते हो, या सॉरी रेडियस की क्या कॉन्फ़िगरेशन है। अदर डिटेल स्टैटिक्स के बारे में, कंट्रोलर स्टैटिक्स के बारे में, क्या डेटा सेंड हुआ रिसीव हुआ, क्लाइंट्स जितने भी हैं उसके बारे में। बट ये सिस्को पैकेट ट्रेसर में सपोर्ट कह रहा है नहीं करेगा, ये CCNA के बाहर जाकर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अच्छा है, बहुत एडवांस लेवल पर ये रियल टाइम कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हो अगर ये डिवाइस आपको मिलता है तो। सिंपल ये पैनल है जहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर पाओगे। तो मॉनिटर में तो पूरा हम डिवाइस मॉनिटर और ये सारी चीज़ें करते हैं, बट एक ऑप्शन यहाँ पर है WLAN या फिर मैनेजमेंट के अंदर हमारा WLC का जो कॉन्फ़िगरेशन है मैनेजमेंट और ये सब मिल जाता है। SNMP यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है। SNMP यूज़र नेम WLC1 है और लोकेशन और कॉन्टेक्ट हम सेव कर सकते हैं, सिस्को कंट्रोलर है। पोर्ट नंबर हमारा SNMP का 162 होता है और SNMP वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3 होता है। मैं SNMP पढ़ाऊँगा प्रैक्टिकल के साथ आगे। लोकल मैनेजमेंट के बारे में, इसका यूज़र नेम एडमिन है और आप इसको हटाना चाहो हटा सकते हो और यूज़र ऐड करना चाहो यहाँ से ऐड कर सकते हो जो इसको एक्सेस करे। सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन ये सब अदर पार्ट हैं। तो मैनेजमेंट में ये है। सिक्योरिटी के अंदर आप सिक्योरिटी रिलेटेड इसमें AAA ऑथेंटिकेशन, और AAA ऑथेंटिकेशन अगर करना है तो मैं करा दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो रेडियस कॉन्फ़िगरेशन, ओके ऑथेंटिकेशन एंड अदर चीज़ें यहाँ पर हैं। वायरलेस के अंदर आपको वायरलेस के सारे एक्सेस पॉइंट मिल जाएंगे ये। तो सिंपल, अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर करना चाहें दोनों एक्सेस पॉइंट को मैनेज करने के लिए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले WLAN पर आएंगे और WLAN हमारा क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो ये, और इसका नेम मैंने दिया था सिस्टम नेम सीखो लाइव 1। और इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आई थिंक इसकी डिटेल मुझे मिलेगा और यहाँ से हम इसको रीनेम करना चाहें चेंज करना चाहें कर सकते हैं। मैनेजमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है ये। सिक्योरिटी में आएंगे तो यहाँ पर कौन सी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर है, तो WPA और WPA2 की सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर है। AES इंक्रिप्शन है, पासवर्ड 123456789 है, ओके। और यहाँ पर क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड अदर डिटेल्स है बट इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ से AAA सर्वर भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अच्छा खासा यहाँ पर फीचर और ये सब दिया हुआ है, ठीक है।
तो जस्ट डब्लू लैन पर आएंगे तो ये डब्लू लैन की डिटेल है। डब्लू लैन आप इसको रिमूव करके अपना नया डब्लू लैन बना मतलब डब्लू लैन नेटवर्क टाइप सेटअप कर सकते हो। एक्सेस ग्रुप के अंदर डिफ़ॉल्ट ग्रुप है, और इसी पर मैंने कल लैब करवाया था। तो इस पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर कितने एक्सेस पॉइंट हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप के अंदर ये सभी एक्सेस पॉइंट आपके क्या होते हैं, एडेड होते हैं। राइट, ऐड होते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट यहाँ पर है। अगर मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ से अगर एक्सेस पॉइंट डब्लू लैन के अंदर अगर आप देखोगे, सॉरी, डब्लू लैन के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे सारे एक्सेस पॉइंट दिख रहे हैं। लेट मी शो, यहाँ पर देखो AP1 AP2, ये तो डब्लू लैन के अंदर हमारे डब्लू लैन। और कंट्रोलर के अंदर अगर हम आएंगे तो हमारा जो भी कंट्रोलर है या वायरलेस के अंदर हमारे AP1 AP2 यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, जूम करते हैं, और जितने भी हमारे एक्सेस पॉइंट हैं ऑल एक्सेस पॉइंट यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और एक्सेस पॉइंट को अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई कुछ ऐसा करना है तो AP या किसी पर क्लिक करो। अच्छा, यहाँ से फीचर सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर देखो एक को IP एड्रेस 51 और एक को 50 मिला हुआ है, क्योंकि DHCP इसीलिए मैंने अलाउ किया था। तो अब हम फाइनल आ जाएंगे, कंट्रोलर में इसका नेम और सब कुछ ओके है। और ग्रुप भी हमारा कॉन्फ़िगर है, ग्रुप कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। सिस्टम नेम भी हमने प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर रखा है। ये और भी अगर कॉन्फ़िगर करना है तो आई थिंक यहीं से आप क्रिएट न्यू में गो करोगे, और प्रोफाइल नेम SSID कुछ और कॉन्फ़िगर करना है तो आप यहीं से कर सकते हो। ठीक है, अगर मैनुअली कुछ कॉन्फ़िगर करना है। और अगर ग्रुप के अंदर उसको ऐड करना है तो डेफिनेटली आप यहाँ से नया ग्रुप बना सकते हो। मान लिया ग्रुप का नेम आपने दिया है HR टीम के लिए, और डिस्क्रिप्शन आपने देकर ऐड कर दिया। ठीक है। ऐड करने के बाद फाइनली आप HR को क्लिक करो, और HR को क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से डब्लू लैन में आना है, और डब्लू लैन के अंदर आपको वो सभी सिस्टम या SSID ऐड करना है। ठीक है, जो भी आपके हैं। अभी तो कोई यहाँ पर फ्री नहीं है, सारे AP हमारे देखो यूज हैं। अगर मैं चाहूँ इसमें से किसी को भी रिमूव करके मैनेज करना तो डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ, है ना। बट अभी हमारे डिफ़ॉल्ट ग्रुप के अंदर है, बट आप चाहो तो ग्रुप बनाना, AP को उसके अंदर ऐड करना, इट इज़ पॉसिबल। ओके, बट मेरा ऑलरेडी यूज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसको हटाता हूँ, और सॉरी, डिफ़ॉल्ट ग्रुप के अंदर हमारे दोनों AP यहाँ पर आप देखो एडेड हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पर आ सकते हैं और यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन ओपन किया किसी भी डिवाइस का, और इसका जो SSID है वायरलेस के अंदर, पहले का कर देते हैं लाइक AP1, और AP1 का जो क्रेडेंशियल है वो कर देते हैं यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर क्रेडेंशियल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ऑन कर लेते हैं, क्या ये कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर पाएगा। तो थोड़ी देर वेट करते हैं। दूसरे वाले पर आ जाते हैं, और दूसरे वाले पर भी मैं एक काम करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन वायरलेस, और यहाँ पर AP2 एंड पासवर्ड WPA2PSK 0987654321। ठीक है, इतना कर दिया, और थोड़ी देर वेट करते हैं। एंड अगर कुछ ऐसा कनेक्टिविटी को अपडेट में लेने पर दिक्कत कर रहा है तो फिर से हम आएंगे अपने वायरलेस में, और https://10.0010 लॉगिन करेंगे। यूज़र नेम है एडमिन, पासवर्ड है admin@123।
तो कनेक्टिविटी के लिए हमें मार्क एज ए एक्टिव करना होता है। तो वो यहीं पर ऑप्शन आता है आपको, डब्लू लैन मार्क एज एक्टिव। 1 मिनट। AP1 AP2 तो यहाँ पर है। सिक्योरिटी मैंने कॉन्फ़िगर किया नहीं। तो आ जाते हैं यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल डब्लू लैन प्रोफाइल नेम दे देते हैं AP1, और SSID दे देते हैं AP1, ID 2 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके करेंगे। और यहाँ पर एज इट इज़ रहने देंगे, इसको स्टेटस को इनेबल करेंगे तभी वहाँ पर कनेक्टिविटी स्टेब्लिश होगा, काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ठीक है। तो ये दिक्कत थी, तो इसको हमने ऑन कर लिया। एंड सिक्योरिटी में आते हैं और WPA2 की सिक्योरिटी इन्हांस करते हैं। और यहाँ पर मैं WPA2 पॉलिसी, जिसमें AES का इंक्रिप्शन लेते हैं, और AES के इंक्रिप्शन के साथ PSK, या इसको हटा के अगर ये वाला देखें, नहीं, ये PSK। और इसका जो की फॉर्मेट है वो दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, AP1 के लिए है। इतना करने के बाद फाइनली और कुछ तो यहाँ पर करना नहीं है, अप्लाई करेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे, ये मार्क एज एक्टिव कर लेंगे। सिक्योरिटी हमारा WPA2 का एक बार फिर से देख लो, सब सही होना चाहिए सेम प्रोसेस में। एंड WPA2 इंक्रिप्शन AES के साथ ओके है। ठीक है, एक तो हमारा हो गया। एंड डब्लू लाइन पर दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखें कि इसकी एंट्री हमें देखने को मिला या नहीं डब्लू लाइन्स में। तो AP1 हमें मिल गया। एक और हम यहाँ से क्रिएट करेंगे और AP2 के लिए AP2 की एंट्री करेंगे, और प्रोफाइल नेम भी मैं सेम देता हूँ और ओके करेंगे। फाइनली सिक्योर, सॉरी, इसको इनेबल करना मत भूलना नहीं तो यही दिक्कत होती है लास्ट। कई बार इसको ना करने की वजह से हम लोग इसको ट्रबल शूट करने के पीछे पड़ गए थे। WPA2 का सेटअप लेंगे और WPA2 पॉलिसी, और यहाँ से हम PSK इनेबल करेंगे, और इसका जो भी पासवर्ड है 0987654321, जो से जैसा कि उधर एक्सेस पॉइंट पर दिया गया था वो देंगे। एंड फाइनली और कुछ की ज़रूरत नहीं, अप्लाई करेंगे। एंड अप्लाई करने के बाद फाइनली ग्रुप के अंदर आप देखोगे इसकी एंट्री, चेंज डब्लू लैन पैरामीटर। 1 मिनट, डब्लू लैन पैरामीटर AP2 क्या पहले से कॉन्फ़िगर है कोई? नहीं ना। ठीक है, AP2 आ गया, बट वो चेंज करने के लिए क्यों कह रहा था, समझ में नहीं आया। तो ठीक है, पैरामीटर तो हमने सही किया हुआ है। तो डब्लू लैन की एंट्री तो हमारे पास यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। ओके, फाइनली मैं AP ग्रुप के अंदर आता हूँ, और ये जो ग्रुप है आप बना सकते हो अपना ग्रुप, अदरवाइज़ मैं डिफ़ॉल्ट ग्रुप के अंदर अगर देखूँ तो हमारे पास जितने भी डिफ़ॉल्ट ग्रुप की डिटेल और ये सब तो मेंशन कर ही सकते हो। AP1 AP2 हमारे यहाँ पर हैं, डिसेबल दिखा रहा है, तो AP के अंदर हम आएंगे और इन दोनों को सेलेक्ट करके आई थिंक एक इधर इधर एक ऑप्शन आता है ऐड APs का, फुल स्क्रीन कर लूँ, हाँ। तो
इसको, अच्छा ऑलरेडी ऐड है यार, एक मिनट। ऐड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप बैकएंड में हम स्टेटस नहीं देख रहे हैं, ऑलरेडी ऐड है। तो अगर ऐड है तो कनेक्शन हमारा हो गया है, ठीक है। ऐड अगर नहीं होता तो वहाँ पर हमें ऐड का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, अगर https://10.0010 लॉगिन एडमिन, डब्लू लैन के अंदर जो ग्रुप है, यहाँ पर देखो दोनों ऐड है, डिफ़ॉल्ट ग्रुप के अंदर दोनों ऐड है। सी दिस साइड, एपी इज़ करेंटली इन दिस ग्रुप, ठीक है। अगर कोई बचा होता तो यहाँ से हम ऐड कर लेते। बैक करता हूँ मैं, एचआर के अंदर कोई नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा। एपीज़ के अंदर देखो खाली है। इसको मुझे ऐड करना है तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ऐड पर क्लिक कर दूँगा, है ना, सिंपल। अच्छा रिमूव कर, ये ऑलरेडी यूज्ड है, ठीक है, ये यूज्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको अगर यूज्ड हैं तो रिमूव करेंगे एंड फाइनली हम यहाँ से किसी को भी ऐड कर लेंगे। सॉरी, नहीं होना, करना था मुझे, इसको सेलेक्ट करके रिमूव, ठीक है। एपी रिमूव कर देना है, क्योंकि एचआर के अंदर मुझे नहीं ऐड करना है, मुझे ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट ग्रुप के अंदर काम करना था। एचआर वाले को मैं डिलीट कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट वाले को आप डिलीट नहीं कर सकते। और फाइनली बैकएंड में अगर आप देखोगे तो आपका रिजल्ट सक्सेसफुल है। क्लियर है। तो अगर ये वाला डाउन होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, इधर यूज़र मूव कर लेगा, ठीक ठीक है। तो ये हमारा एक WLC का पार्ट रहा, कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट रहा। समझ में आया, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बट आप आई थिंक इसको बहुत अच्छे से दोबारा रिपीट करके वीडियो देख लेंगे, क्यों। हेलो। यस। ओके, आप में से कोई भी यस सर। WLC एक्सेस पॉइंट सिस्को या अरिस्टा या जूनी किसी का भी कॉन्फ़िगर करता है, किसी भी उसका। नहीं करता अभी AWLC वगैरह कोई भी अदर वेंडर का। अभी सर, अभी कॉन्फ़िगर करने को तो नहीं मिलता, लेकिन वो सिस्को का और जो अभी आपने विजार्ड देखा ना, सेम यही विजार्ड मेरे यहाँ हम्म। पे यूज होता है। अच्छा। तो इसमें बस ज्यादा नहीं, इसमें मैक मैक ऐड जैसे कोई डिवाइस न्यू आते गेस्ट आते हैं तो हाँ उनका हाँ मैक उनको। एड्रेस ऐड करके और बस एक्सेस देना होता है। तो अभी नॉलेज नहीं है, इस वजह से उसको फिर मैं ज्यादा ट्रबल शूट अंदर तक छिड़ता भी नहीं हूँ। क्या हाँ। पता सारे एपी बंद हो जाए और फिर दिक्कत हो। हाँ हाँ। अक्सर ऐसा होता है, तो हाँ हाँ, कोई और नहीं नेटवर्क आप। इंजीनियर वैसे भी वो दूर रहते हैं तो हेल्प भी अच्छा। नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ, तो आप धीरे धीरे अब इसके अंदर वो चीज़ समझ सकते हो, प्रैक्टिसेस हम्म, कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको हम्म, एक्सपोजर मिलेगा। ओके, सिंपल कुछ नहीं करना, एपी को लाइव करके और ये सारे एक एक, देखो हम एक एक चीज़ को जब यहाँ से एक एक पॉइंट को देखेंगे इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो होगा। पहली बार जब मुझे भी ये इंटरफेस दिखा था तो चीज़ें लग रही थी इतना सारा कुछ है, कहाँ से करेंगे क्या है, ठीक है। और कोई भी जब हम GUI कॉन्फ़िगरेशन करके डिवाइस से बाहर निकलते हैं और हमें लगता है कि हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन सही है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में जो डिवाइसेस होती हैं वो आपको ऊपर एक कॉन्फ़िगरेशन का पैनल या नीचे देती हैं जिसमें सेव कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये भी कर लिया करेंगे, नहीं तो फिर आपकी सारी मेहनत पूरा पता चले अंदर आपने हाँ बहुत कुछ किया, बाहर कमिट नहीं किया और फिर रिस्ट वो बाहर आते ही सारा डिलीट, है ना। हाँ, एक बार हुआ था मेरे साथ भी। मैक बाइंड किया, मैं फिल्टरिंग में सिक्योरिटी में जाके फिर हाँ वो ओके कर दिया, लेकिन यहाँ से सेव कन्फिगर करना भूल गया। वो यूजर 1 घंटे तक बैठा रहा, हाँ हाँ, तो ये सब एक्सेस है। ही नहीं कर पाया, पता नहीं वो बाइंड नहीं हो पाया। हम्म। तो देखो यहाँ पर वायरलेस के अंदर एपी के अंदर ये ऑप्शन नहीं ओपन हो पा रहे हैं, अदरवाइज़ आपको मैं और चीज़ें दिखा पाता। अच्छा फिर भी हम यहाँ से डब्लू लैन में अगर मैं एपी इस वाले को ओपन करता हूँ, डब्लू लैंस को ओपन करता हूँ, तो सिक्योरिटी के अंदर मैक फ़िल्टरिंग का एक ऑप्शन है बट इसके अंदर हाईलाइट नहीं है। अदरवाइज़ आप यहाँ से मैक एड्रेस जो फ़िल्टर करना है, कौन एक्सेस कर पाए इसको कौन ना कर पाए, वो चीज़ आप कर सकते थे, राइट। क्यों। हेलो। हाँ जी।
सर जैसे अपन मतलब स्विच में एक पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं एक्सेस पॉइंट के लिए मतलब वैसे वाईफाई के लिए भी आवाज़ होता क्लियर है क्या? नहीं आ रही है आपकी। कि- हेलो। हाँ हाँ। जैसे अपन मतलब मतलब स्विच में एक पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं जो एक्सेस पॉइंट लाइव करने के लिए, वैसे एक्सेस पॉइंट के अंदर भी रहता है क्या सर? क्योंकि मैंने इधर हमारे इधर नेटवर्क इंजीनियर को पूछा था, तो बोल रहा था कि वो पीओ है, उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं रहता है। मैं बोला था ऐसा तो कुछ नहीं ना हो सकता है ना, मतलब इसमें स्विच का तो हो सकता है, तो मतलब मैंने सिस्को एक्सेस का पॉइंट, हमारे इधर हाँ एक्सेस पॉइंट में हाँ हाँ, पीओई होते हैं। डायरेक्ट हो जाता है क्या उधर, मतलब कोड कुछ आवाज़ कॉन्फ़िगरेशन नहीं नहीं मुझे रहता क्या? क्लियर आ रही है, माइक थोड़ा दूर रख के बोलो गौरव, हेलो। क्या पूछ रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आवाज़ बहुत भारी भारी आ रही है। माइक दूर रखो या थोड़ा सा पानी पीकर बात करो, क्या कह रहे हो आप? हेलो। हम्म। मतलब एक्सेस पॉइंट के अंदर भी रहता है कि सर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट का? कोई मुझे समझाएगा ये क्या आप कह रहे हैं? मैंने हाँ पूछा था सर, मतलब जो ये विजार्ड है, जो एपी कंट्रोल जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे थे वीलैन का भी, तो कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि जो एपी में जितने भी हमारे एपी लाइव होंगे, तो ये हर एपी में कनेक्ट होगा और इनके इंजीनियर इन्फॉर्मेशन दिए कि पीओई स्विच से वो डायरेक्ट अप होंगे और कनेक्टिविटी लाइव हो जाएगी। तो ये हाँ हाँ। विजार्ड कहाँ मिलेगा, मतलब कि स्विच से मिलेगा या फिर अलग से कोई ड्राइवर टाइप का कुछ मतलब पैच आता है इसका, ये एक्सेस मतलब पॉइंट को VLAN कनेक्ट करने के लिए। हाँ, एक्सेस पॉइंट तो कनेक्ट, वो हमारे सर। एक्सेस स्विच से डायरेक्ट हम कनेक्टिविटी दे देंगे 100 मीटर की रेंज में किसी भी डिवाइस को। हाँ हाँ लेकिन वो जो हाँ। पीछे पीछे जो विजार्ड है कॉन्फ़िगरेशन का, वो विजार्ड किसी अपलोड करना पड़ेगा, हर डिवाइस में एक सीडी टाइप का कुछ ऐसा मिलेगा। अच्छा, जो हमारे डब्ल्यू इसके लिए है, ये एपी के हाँ लिए। हाँ, जहाँ पे एपी के लिए जहाँ कॉन्फ़िगरेशन हमें मेन करनी है, जहाँ नहीं पे तो हमारे लाइव देखे एक्सेस, कितने अप है हाँ डाउन है। एक्सेस, एक्सेस पॉइंट जब भी हम किसी भी पोर्ट और इस पर कॉन्फ़िगर करते हैं तो इन पर जो भी हमारे एड्रेसेस होते हैं, जब डीएचसीपी से कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये एक्सेसिबल होंगे, है ना हमारे इसमें, आप देख सकते हैं। तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक हमारे इसके अंदर डब्ल्यूएलसी के डैशबोर्ड में दिखेंगे, है ना। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, जस्ट पावर ऑन किया है, राइट। यहाँ पर मैंने क्या किया, पावर ऑन किया है, ठीक है। एक्सेस एपी को समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मेन सर ये सैलेस। स्विच, हाँ सर, हाँ जैसे हाँ। स्विच एक स्विच होगा, उससे हमने मान के हाँ। चलो 100 मीटर पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, और उसमें भी बाहर आउटर एरिया और बैकएंड एरिया ऐसे करके रिसेप्शन वगैरह ऐसे हुए लोकेशन वाइज, रिस्पेक्टिव लोकेशन जहाँ हम्म। जहाँ पीसीसी हमारे लगे हैं। तो वहाँ पे हर एक एपी लगा होगा, वहाँ पे वॉल भी आ रही होंगी, सीलिंग वगैरह आ रही होंगी, तो कनेक्टिविटी प्रॉपर हो नहीं पाएगी। तो हर किसी को मैनेज करने के लिए किसी एक पॉइंट से ही, मतलब एक किसी स्विच को ही हमें कैप्चर करना पड़ेगा, या फिर स्विच से कैप्चर करना पड़ेगा हमारे किसी आईपी से, मतलब। देखो ये सब हमारे टोपोलॉजी अरेंजमेंट की चीज़ें हैं ना, तो ये अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग के ही पार्ट में हमारा आ जाएगा, ठीक है। और स्टिल मैं आप लोगों का क्वेश्चन जो, जो भी गौरव का क्वेश्चन था, जो आपका आई थिंक आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और उसमें कुछ ऐड ऑन करने की बात कर रहे हो, तो उसका मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है। बट हाँ, मैं सिंपल ये करना चाहूँगा कि अगर एपी को कॉन्फ़िगर करना है तो जस्ट हम अपने डिवाइस से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, है ना। और मोस्ट ऑफ केसेस में पीओई डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं, है ना। तो अगर हमारा पीओई है तो उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, पावर ओवर इथरनेट होगा। और जस्ट मैंने इसको एक्सेस देने के बाद क्या करना है, ये हमारा AP1 तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करके कॉन्फ़िगर कर दिया, बट आप रियल वाले पे तो ऐसे क्लिक करके कर नहीं पाओगे, है ना। रियल वाले में अब ऐसे क्लिक करके तो जाओगे नहीं। तो सिंपल इसमें डीएससीपी रिक्वेस्ट भी तो मैंने नहीं किया, ये ऑटोमेटिक हमारा क्या होता है, डीएससीपी की कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे फिजिकली अगर हम देखें तो फिजिकली जब हम इस पे इंटरफेस पर ऑन करते हैं और ये जो पोर्ट है इसको हम कनेक्ट करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा डीएससीपी इनेबल्ड होता है। और थोड़े समय के बाद जब आप इस पर अपना माउस पॉइंटर होवर करो तो इसको जो भी आईपी मिली होगी यहाँ पर दिखा देगा, है ना। तो ये आईपी जो 50 का है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ से नहीं चेक कर सकते, हम क्योंकि हमारा ये सेंट्रल डिवाइस है जो इसको मैनेज करेगा, तो हम सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, फिर हमें यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चेंज करना है, जो भी कॉन्फ़िगर करना है, हम डीएससीपी सर्वर इनेबल कर रहे हैं ना इसको सर्विस देने के लिए।
अच्छा, समझ रहे हैं? वीएलसी जो हमारा वीएलसी जो डिवाइस है उसको भी हम सेम नेटवर्क पे अपनी डिवाइस में आईपी के थ्रू ही एक्सेस करके फिर अंदर कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे ना। हाँ, अगर राइट। मॉडिफिकेशन करना है तो हम सब कुछ यहीं से कर सकते हैं, राइट। वीएलसी का जो आईपी होगा वो स्टैटिक होगा, बाकी तो डीएचसीपी से एपी में जा ही रहा हाँ, है। क्योंकि एपी हाँ में किसी भी तरीके का स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करना सही नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ। मल्टीपल एपीज़ हैं और उनको एक क्योंकि इस पर स्टैटिक करने का कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो एज़ पर डीएससीपी हम इसको इनेबल करके रखें तो वो बेटर है। अब डीएससीपी के लिए हम्म, ज़रूरी नहीं कि हम सर्वर ही इम्प्लीमेंट करें। आप इस पर भी इनेबल कर सकते हो, मोस्ट ऑफ डब्ल्यू एल सी सपोर्ट करते हैं। बट हम चाहें तो इस पर ना करके हम इस पर भी इनेबल कर सकते हैं, है ना। हमारे जो सिस्को डिवाइसेस हैं, स्विचेज हैं, इस पर भी हमारा ऑपरेट हो जाएगा डीएससीपी, और इसके थ्रू सभी डिवाइसेस को डीएससीपी सर्विस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, डीएससीपी आईपी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो वो आसानी से आपका वर्क कर जाता है, बस कनेक्टिविटी करना है। और ये नेम वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन तो आप इस डब्ल्यू के अंदर आकर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डब्ल्यू को एक्सेस करने के बाद एडमिन पीसी से, राइट। देखो यहाँ पर एपी किधर गया, कंट्रोलर, सॉरी किधर है, डब्लू लैन। एक मिनट, इसको फुल करते हैं। ये वायरलेस के अंदर जितने भी हमारे एपी हैं इनका आईपी और सारी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है ना। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, ये सॉफ्टवेयर के अंदर, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये ओपन नहीं होता, अदरवाइज वी कैन मैनेज मोर डिटेल अबाउट एपी फ्रॉम दिस पैनल, राइट। तो वो चीज़ हम कर सकते थे। हाँ सर, ये सेम जो आईपी आई है ना उसको सेम नेटवर्क पे पिंग करेंगे तो पिंग भी होगा, अगर डाउन होगा तो सॉरी अप होगा तो, और डाउन होगा हाँ तो हाँ, फिर वो टाइम आउट बिल्कुल रिक्वेस्ट टाइम करेगा आउट वो। हो जाएगा। तो हम स्टेटस इसीलिए तो स्टैटिक्स और ये सारी चीज़ें यहाँ से निकाल के वो कुछ सब कुछ कर पाते हैं, राइट। अच्छा सर, ये जो डब्ल्यू एल सी है ये एक मतलब डिवाइस है या फिर मतलब कुछ हमने बेस में बनाया है नहीं कि नहीं, ये इसके डिवाइस थ्रू है हम कुछ डब्ल्यू का। कल आप नहीं ज्वाइन किए थे? स्विच किया था सर, किया था। तो डब्ल्यू डिवाइस है ना, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। और दिस वन, ओके, दिस इज़ द डब्ल्यू अच्छा अच्छा। है ना, ठीक है। तो ओके। ये स्विच नहीं है, ये डब्ल्यू डिवाइस है जो भी आप वहाँ पर देख रहे हो। और जब हम इसको एक्सेस कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर तो दिख रहा है प्रॉपर तरीके से कि हाँ ये डब्ल्यू इस तरीके से ही सेम पैनल पे दिख रहा है, ठीक। ओके, तो फिलहाल ये है। इसके आगे और अगर सिक्योरिटी पढ़ना है तो हम एडिशनल मेराकी पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस मेराकी डिवाइस को, जो कि 172 पर है, इस पर एक्सेस करें तो इज इट पॉसिबल? इस राउटर पर आते हैं, या इसको आज बहुत ज़्यादा समय तक मैं लाइव नहीं रह पाऊँगा।